मैं अकेला था कमरे में कि यह हालत है। और रोजगार को लेकर के आज ये राज्य इतना बेबस कि मजदूर पुनः ले जाने की और जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस दिशा में बहुत तेजी से आगे काम कर रहा हूं। आपने देखा इस संक्रमण के दौरान हमने ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत तीन महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की और अभी शहरी रोजगार भी हम लोगों ने देने की तैयारी कर दी। और शहर में रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी उसमें हम लोगों ने प्रावधान किया। हर तरीके से हम अपने प्रयासरत हैं। लेकिन हमारे पढ़े लिखे नौजवान, उनका क्या होगा? आज जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी पड़ी है, जिस तरीके से नौकरियां लगातार जा रही हैं, जिस तरीके से आज जो कार्यरत लोग हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, उनकी तो हालत ऐसी है, ना वो भीख मांग सकते हैं, ना वो लाइन पे खड़ा हो सकते हैं। आज उनको मरने के अलावा कोई उपाय नहीं। आज हम संसाधन के मामले में हर घड़ी केंद्र सरकार की ओर टकटकाई लगाए खड़े रहते हैं कि केंद्र से हमें धन प्राप्त होगा, हम अपने गरीबों को, अपने राज्य के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को रोजगार देंगे, उनकी सहायता करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी विगत दिनों जीएसटी को लेकर के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में गुत्थम गुत्थी हुआ। आज केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और भविष्य में जो आज की स्थिति है, भविष्य में केंद्र कितना मदद करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। आज इसलिए हम इस राज्य को, इस राज्य के हर नागरिक को अपने पैरों पर खड़ा करने की चेष्टा में, थोड़ा समय लगेगा। राज्य अलग होने के बाद से विगत वर्षों में इस राज्य किस दिशा की ओर जाएगी, कभी भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना। जब हम सरकार में, अभी हमें सरकार चलाने का मौका मिला, तो सर्वप्रथम हमने कुछ अपने पदाधिकारियों से बातें की कि राज्य का डायरेक्शन किधर है, हम किधर जा रहे हैं। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई बताने वाला, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बताने वाला, ना अर्थव्यवस्था के विषय में, ना किसानों के लिए, कहीं कुछ नहीं। बस सरकारें बनती हैं, जाती हैं। और आंख बंद करके हमने भी सोचा कि जो विगत समय, जो हमने कुछ समय सरकार चलाया, तो क्या किया हमने। तो मुझे अंधकार सा गोला दिखाई दिया, कोई काम नहीं। आज इसलिए नए सिरे से आज इस राज्य का नया सवेरा यहां के लोग देखें, ये सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। और इसी के तहत पहला कदम में आपने देखा होगा कि हमने इस राज्य का मुकुट, जिसको प्रतीक चिन्ह कहते हैं, उस प्रतीक चिन्ह को नए सिरे से बनाने का काम। पता नहीं किनको पसंद आया है कि नहीं आया। कैसा है प्रतीक चिन्ह? पहले के प्रतीक चिन्ह और आज के प्रतीक चिन्ह में आसमान जमीन का फर्क है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज संसाधनों की घोर अभाव है। आज कई लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा हूं। केंद्र सरकार के साथ हो सकता है इस विषय में भी बहुत तू-तू मैं हमारी होगी। आपने देखा कि कोल ऑक्शन को हमने बंद करा। आपने देखा
कि हमारा जितना भी यहाँ पर खनिज संपदा का, आयरन ओर का खदाने थे, उन सभी को राज्य सरकार के अंदर में भेज किया। हमने अभी नया ऑर्डिनेंस ला करके लागू किया, अभी जो विधानसभा में रखने वाला है, जो हम फिर से इस राज्य में जितने भी खनिज संपदा है, इस कोरोना कोविड के संक्रमण को ध्यान पे रख करके हम इस राज्य के गरीब मजदूर जनता के लिए फिर से सेस लगाने का हमने कानून बनाया है, ताकि इस राज्य में पैसा आए और यहाँ के लोगों को उसका लाभ हम दे पाए। सरकार का काम सिर्फ पैसा बांटना ही नहीं, बल्कि सरकार का काम धन अर्जन भी करना है। जब धन ही अर्जन नहीं होगा तो गरीबों को क्या कोई खिलाएगा। आज की जो बजटीय व्यवस्था है वो इतना भयावह है कि आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। आमदनी 98, खर्चा रुपया, यही मोटा मोटी जान लीजिए। जितना का आमदनी नहीं, उससे कई गुना ज्यादा यहां खर्चा है। अगर सही प्रबंधन नहीं होगा तो सब जिस तरीके से केंद्र सरकार अपनी सरकारी संपत्ति बेचने में लगे हैं, हम भी यही करेंगे। लेकिन ऐसे स्थिति हम नहीं आने दें, ये हमारी प्रयास है। स्वास्थ्य को लेकर के कई चीजें हम लोगों ने अभी काम भी किया है। मैडम को अभी इन्फॉर्म चिट्ठियां भी आई हुई हैं डीसी साहिबा को। हमने तो कहा है कोरोना के संक्रमण में हर एक पंचायत स्तर में एक एक गैस सिलेंडर और ऑक्सीमीटर का व्यवस्था की जाए, ताकि कोई भी आदमी कोरोना के संक्रमण में ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु ना हो। तो ऐसे कई चीजें, अभी कुछ चीजें हम आए तो हमें बताया गया है यहां 3 ऑपरेशन थिएटर भी खुलने जा रहा है और अल्ट्रासाउंड का फैसिलिटी भी यहां प्राप्त मिलेगा आप लोगों को। तो इस तरीके से बहुत सारी, अब हम तो पहले भी ये कहते आए हैं और अभी भी हम ये कहेंगे कि मैं बोलने में कम, काम करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। समय का अभाव रहते हुए भी, इस संक्रमण में भी आपने देखा होगा, काव्य अखबार के मित्र यहां पर बैठे हैं, कि मैं कभी भी प्रोजेक्ट में 9 बजे 10 बजे से पहले नहीं निकलता, और जब पहले निकलता हूं तो मुझे भी आश्चर्य होता है और हमारे पत्रकार मित्रों को भी आश्चर्य होता है, ये हो क्या क्या, कुछ जरूर गड़बड़ी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। और इसलिए आप सभी मित्रों से, प्रबुद्ध नागरिकगण से, अभिभावकगण से मेरा आग्रह होगा, आप लोग निश्चिंत होकर के थोड़ा हमें वक्त दें। बस आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। इस राज्य को किस दिशा में ले जाना है वो हमने तय कर लिया है, और हमारे इस राज्य के हर वर्ग, हर उम्र दराज के लोगों के लिए हमारे पास हमने कार्य योजना बना रखी है। समय अवधि के साथ साथ उन सबको धरातल पर उतारा जाएगा। निश्चित रूप से हमारी भी चिंताएं हैं, और जितनी बातें आपके मन में हैं, कहीं उससे ज़्यादा हमारे भी मन में है। हाँ, ये बात सही है, और हमें अच्छा भी लगता है कि आपके माध्यम से बातें हमारे संज्ञान में आती हैं। बहुत सारी बातें हो सकता है कि मेरे विचार से छूट जाए, या हमारे संज्ञान से में से ये भी कहीं बच जाए, तो आप लोगों का याद दिलाने के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं करते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आप लोग यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ कुछ महिलाएं अभी आई हैं, शायद इनका भी कुछ कागज पत्तर वगैरह पेपर ऊपर है, आप लोग अपना दरखास्त दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ हमसे थोड़ा सा आप लोग दूरी बनाए रखें, क्योंकि मैं ही हॉस्पिटल चला जाऊंगा तो फिर सारी चीजें ठप हो जाएंगी। इस वजह से मेरी सुरक्षा आपको करनी है, और आप लोग मिलकर मुझे सुरक्षित रख सकते हैं।
यही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।